राजस्थान के कृषि विभाग में सामने आए 2 करोड़ 43 लाख रुपए के कथित खाद बीज घूसकांड को लेकर जहां विपक्षी दल ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं आप देखिए कि राजस्थान की सियासत में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया है। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी से सुप्रीमो नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सार्वजनिक रूप से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का खुला समर्थन कर दिया है। जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान बेनीवाल ने न केवल किरोड़ी लाल मीणा की बेदाग छवि का बचाव किया, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। हनुमान बेनीवाल ने इस दौरान सीधे आरोप लगाए कि सरकार जानबूझकर कुछ चयनित मामलों पर ही कार्रवाई कर रही है। उन्होंने पूछा कि यदि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का पैमाना एक है, तो सरकार के बाकी आधा दर्जन मंत्रियों पर लग रहे गंभीर आरोपों पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है। वहीं इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने हनुमान बेनीवाल से बीज निगम घूसकांड और उसमें कृषि मंत्री का नाम आने को लेकर सवाल किया, तो बेनीवाल ने बेहद साफगोई और सपाट तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से डॉक्टर साहब के साथ रहा हूं। हमने सड़क से लेकर सदन तक साथ में संघर्ष किया है। राजस्थान का कोई भी व्यक्ति जो उन्हें करीब से जानता है, वो ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस तरह के पैसों के लेन देन या फिर भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे तौर पर उनका नाम आ सकता है। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि यदि किसी प्रशासनिक चूक या फिर विभागीय अनियमितता के कारण एक मंत्री को जानबूझकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है या फिर उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है, तो फिर अन्य घपलों, घोटालों और बाकी मंत्रियों के विभागों में चल रही खुली छूट पर भी समान रूप से निष्पक्ष जवाबदेही तय होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का पैमाना सभी के लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति किसी भी रसूखदार पद पर बैठा हो या फिर किसी दल से जुड़ा हो। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के दबाव में चल रही है और राज्य के हालात पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं। उन्होंने एक एक करके सरकार के कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों पर बेहद संगीन आरोप भी जड़ दिए। हनुमान बेनीवाल ने के बिश्नोई का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली एसआई भर्ती 2021 की जांच में एसओजी की पूछताछ के दौरान राज्य सरकार के मंत्री के बिश्नोई का नाम सामने आया था, मगर सरकार ने उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं जलदाय विभाग का एक मामला उठाते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जलदाय विभाग के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी खुद अपने ही विभाग के भ्रष्ट और दागी अधिकारियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर अपने खुद के सगे रिश्तेदारों के नाम से करोड़ों रुपए के सरकारी टेंडर जारी करवा रखे हैं। वहीं जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह मैडम का जिक्र करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने सगे पुत्र को राज्य का महाधिवक्ता बनवा दिया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम के दामाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की कार्रवाई से डरकर भागते हुए फिर रहे हैं। वहीं आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ चुकी है। कोटा के बाद अब बीकानेर की सरकारी हॉस्पिटल में प्रसूताओं की किडनी फेल हो जाने का गंभीर मामला सामने आया है। स्वास्थ्य महकमे में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है और खुद विभाग के मंत्री को अपने महकमे की बुनियादी तकनीकी जानकारी तक नहीं है।